शेख, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि जानवरों को जो है इंसानों पर तरजीह नहीं देनी चाहिए। तो ऐसे में जब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, जैसा एक इंसानों के वेलफेयर के लिए जो बनाई जाती है, या फिर दूसरी तरफ एक जानवरों के लिए, रास्ते पर जो जानवर हैं उनके लिए कुछ कपड़े वगैरह या खाने का इंतज़ाम किया जाता है, तो क्या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन करना ज़रूरी है, जबकि अभी भी इंसानों को ज़रूरत है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जहाँ इंसानों तक मदद नहीं पहुँच रही है? हाँ, ये सवाल क्या है। दो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो जानवरों की मदद करती है। अब मसला ये है कि इंसानों के बुरे हाल हैं, तो क्या ऐसी जगह पर जानवरों की ऑर्गेनाइजेशन बना के मदद करना दुरुस्त है? देखिए, सबसे पहली चीज़, इस्लाम दुनिया के अंदर अमन अमान चाहता है, और अल्लाह ताला ने जिस तरह से मखलूक़ात को बनाया है उनको उनके साथ हमको अच्छे से रहना सिखाता भी, याद रखिए। मतलब अगर हमको कुछ चीज़ों की इजाज़त देता है तो कुछ चीज़ों से मना भी करता है, और हर चीज़ के अंदर शिद्दत पसंदी और जिसको कहेंगे बहुत ज़्यादा तजावुज़ करना, लिमिट्स को पार कर देने को पसंद नहीं करता। ऐसा इंसानों ने किया, इतना शिकार किया कि जानवरों को ख़त्म ही कर दिया। अब क्या हो रहा है, फिर जानवरों की हिफाजत के लिए तंजीमें बनाई जा रही है कि जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ हो। एक तरफ इंसानी मसाइल में, एक तरफ जानवरी मसाइल में। तो जिन इलाकों में इंसान खुद मसले में फंसे हुए हैं, वहाँ जानवरों को तरजीह दे दुरुस्त नहीं है, लेकिन जानवरों की हिफाजत के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन बनाना ये दुरुस्त और जायज़ है, लेकिन उनके मुकाबले में तरजीह नहीं होना चाहिए। जैसा मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है, अफ्रीकी ममालिक में अफ्रीकी हाथी, अफ्रीकी गेंडा और अफ्रीकी फला बचाने के लिए इतनी कोशिश की जा रही है कि बिलियंस ऑफ डॉलर उसके लिए खर्च की जा रही है। या वो मुल्क है जिसके अंदर लोग भूख से मर रहे हैं, उनको वैक्सीनेशन चाहिए, जो मुल्क बनाता है, जो अपने एड भेज रहा है उस मुल्क के अंदर की जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ हो, वहाँ इंसान मरते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं। अपने अनाज को वो लेते हैं जो उनका एक्सेस अनाज है और समंदरों में फेंकते हैं। लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, थर्ड वर्ल्ड उन्होंने डिफाइन की, मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, उन ममालिक में भेजते नहीं। तो वहाँ भूख से लोग मर रहे हैं और ये जानवरों की तहफ़्फ़ुज़ की बात करें, ये बिल्कुल पसंदीदा नहीं। मतलब जहाँ एक आप देखिए कुछ ममालिक का अफ्रीकी क्या हाल है। एक फ़ोटो आई थी, याद रखिए, जिसको अवार्ड भी मिला था, और उस फोटो के खींचने वाले ने बाद में खुदकुशी भी कर ली थी। एक, जो मैं समझ रहा हूँ, एक रिपोर्टर था, उसने एक तस्वीर खींची थी, ईसाई था। तस्वीर खींचने के बाद उसने कुछ ज़माने बाद खुदकुशी कर ली, अपने आप को मार लिया। तस्वीर क्या खींची थी, एक बच्चा है, आप देखा होगा, अगर देखा, बड़ा बुरा वो था वो तस्वीर, स्टिल फ़ोटो थी वो, मतलब पिक्चर फॉर्म में पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा। एक बच्चा है और वो ऐसा ऊँग रहा है क्योंकि वो मौत से मरने वाला है, उस मुल्क में खाना नहीं जहाँ वो तस्वीर ली गई, और एक गिद्ध उसके बाजू में बैठा हुआ है, वो इंतज़ार कर रहा है कि ये मर जाए तो वो खाए, क्योंकि गिद्ध जनरली जिंदा चीज़ों पे अटैक नहीं करते हैं, वल्चर्स मरने की बात करते हैं, और वो मरे तो खाए। और उस मुल्क का ये हाल था, और उस मुल्क में ऐसे वाक़यात भी, इंसानों ने इंसानों को खाया भूख की वजह से। तो उसने ये फ़ोटो खींची और बाद में खुदकुशी कर ली, अवार्ड रिसीव करने के बाद, कि ऐसे दुनिया में जी नहीं सकता हूँ जिस तरह से हाल इंसानों का। तो इन ममालिक में जहाँ इंसान मर रहे हैं, ये लोग जानवर की तहफ़्फ़ुज़ बात। इन कंपैरिजन मैं कहूँगा फिर आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ना चलाएं जहाँ इंसान की कोई वैल्यू नहीं, और आप जानवरों को खिला रहे, पिला रहे, उनको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ इंसान मर रहे हैं दिन और रात भूख से। इन कंपैरिजन ह्यूमन, जाहिर सी बात है, ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन ऑनर कभी भी ज़्यादा होगा किसी भी जानवर के ऊपर, चाहे किसी भी किस्म का हो, पानी का हो, हवा का हो, या फिर ज़मीन का हो, उनका ऑनर भी है। तो मैं ताज्जुब करता हूँ इन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ पर, जो अफ्रीका में एड तो बेचते हैं लेकिन इंसानों को भूखा मारते हैं, और वो करते हैं, अपने एक्सेसिव अनाज को यहाँ आने नहीं देते हैं, अपनी साइंस टेक्नोलॉजी को यहाँ आने नहीं देते हैं, और जानवरों की तहफ़्फ़ुज़ की, जानवरों पे ये करने की, जानवरों को आइडेंटिफाई करने की, जानवर के ऊपर फलां मशीन लगाने की ताकि पता चले दुनिया में कहाँ जा रहा है, कोशिश कर रहे हैं। ये ताज्जुब की बात है। लिहाजा हाँ, जानवरों की तंजीम होना चाहिए, जानवरों के लिए एनजीओज़ होना चाहिए, जानवरों का सपोर्ट करना चाहिए, जानवरों पर जुल्म नहीं करना चाहिए, एनिमल क्रूएल्टी के अगेंस्ट हमने बात करना चाहिए, इन जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की बात होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इंसानों का भी वहाँ उससे कई गुना ज़्यादा वैल्यू है, उसका भी होना चाहिए। तो कंपैरिजन में हो कि वह इंसानों की मदद करे वही वो की, और जानवरों की तो फिर इंसानों की कीजिए, क्योंकि जानवरों को अल्लाह ने बनाया ऐसा है कि अपनी रोज़ी रोटी तलाश करते हैं, भूख प्यास चलना फिरना हमसे कई गुना ज़्यादा कर सकते हैं, जो एक इंसान नहीं कर सकता। भूखा जानवर एक जंगल से दूसरे जंगल, एक शहर से दूसरे शहर चला जाता है 100-100 किलोमीटर, इंसान में वो ताकत नहीं होती याद रखिए। लिहाजा हमें फिर उस टाइम पे इंसानों की केयर ज़्यादा करना चाहिए जानवरों के मुकाबले। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।